एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे एक मित्र हैं जो हमेशा मेरे अंदर कमियां निकालते रहते हैं। मैं उनसे किस प्रकार से संबंध रखूं? देखिए, जब आप किसी की कमियां निकालते हैं, तो कमियां निकालने में आपको हमेशा अपने वॉल्यूशन का या अपने माइंड का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कमियां निकालने के लिए दूसरे का एनालिसिस करना पड़ता है, और एनालिसिस करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आप अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमेशा अपने माइंड में रहते हैं। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आपका माइंड हो जाती है, और चूंकि आपका माइंड हमेशा लिमिटेड होता है, तो इसलिए जब भी आप किसी की कमी निकालते हैं, तो उस वक्त आप अपने लिमिटेशंस को या अपनी कमी को, अपने छोटेपन को हमेशा महसूस करते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी की कमी बताते हैं, तो आप खुद छोटा महसूस करते हैं अपने अंदर। तो कमी बताने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कमी बताने से आप जो है खुद को हमेशा छोटा महसूस करते हैं। जब दूसरे को आप छोटा बताते हैं, तो खुद छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि छोटा बताने के लिए आपको दूसरे को अपने माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइंड लिमिटेड होता है, और जब आप अपना माइंड हो करके किसी को कोई बात बताते हैं, तो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आपका माइंड हो जाता है, इसलिए आप खुद छोटा महसूस करते हैं। आपकी आइडेंटिटी माइंड नहीं है, आपका आइडेंटिटी आपकी विटनेस है, जो माइंड को बदलता हुआ देखता है, शरीर को बदलता हुआ देखता है। तो आपके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लिमिटलेस हैं। तो जब आप किसी की कमी बताते हैं, तो आप माइंड बन करके ही कमी बता सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए माइंड बनना जरूरी है। तो आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि माइंड छोटा है। तो अगर जब आपकी सेल्फ आइडेंटिटी छोटी हो जाती है, तो आप भी छोटा महसूस करते हैं। तो ये एक नुकसान है दूसरे की कमी बताने का। दूसरा नुकसान दूसरे की कमी बताने का ये है कि जब आप फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं या दूसरे की कमी बताते हैं, तो उसमें होता ये है कि कमी बताने में आपको एडवांटेजियस पोजीशन में होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं होंगे, तब तक आप दूसरे की कमी नहीं बता सकते। तो जब आप एडवांटेजियस पोजीशन में रहते हुए दूसरे की कमी बताते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि आप अपने अंदर एक सुपीरियॉरिटी की सेल्फ इमेज बना लेते हैं। झूठी सेल्फ इमेज होती है, इसका कोई सच्चाई इसमें नहीं होती। आप एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं कि मैं सुपीरियर हूं, क्योंकि दूसरे के अंदर फॉल्ट है, मेरे अंदर फॉल्ट नहीं है। क्योंकि आप अपनी फॉल्ट तो देख नहीं रहे हैं, सिर्फ दूसरे की फॉल्ट देख रहे हैं। तो अपने अंदर एक सुपीरियॉरिटी की इमेज, सेल्फ इमेज बना लेते हैं। और जब भी जीवन आपसे टकराता है, जीवन आपको किसी रियल लाइफ में टेस्ट करता है, तो आपकी जो सुपीरियरिटी है, आपकी तो सुपीरियरिटी सिर्फ एक सेल्फ इमेज है, एक कल्पना मात्र है। तो वो सेल्फ इमेज जीवन से टकराती है और आप दुखी हो जाते हैं। तो दूसरे की कमी निकालने वाला हमेशा दुखी होता है, क्योंकि दूसरे की कमी निकालने वाला हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता है, सेल्फ इमेज बना लेता है सुपीरियरिटी की। क्योंकि दूसरे की कमी देखने वाला हमेशा ये मान करके चलता है कि उसके अंदर कोई नहीं, कमी नहीं है, तो अपने आप एक सुपीरियरिटी की सेल्फ इमेज बन जाती है। लेकिन वो सिर्फ झूठी सेल्फ इमेज होती है। और जब झूठी सेल्फ इमेज एक्चुअल लाइफ से टकराती है, तो आप तो कभी परफॉर्म कर नहीं पाते, क्योंकि आपने तो झूठी सुपीरियरिटी की कल्पना की हुई है ना, सेल्फ इमेज बनाई है, एक्चुअली तो है नहीं। आप एक्चुअली तो सुपीरियर है नहीं, सिर्फ कल्पना करके बैठे हुए हैं, सेल्फ इमेज बना करके बैठे हुए हैं। तो जब सेल्फ इमेज टकराती है जीवन से, तो सेल्फ इमेज हर्ट होती है। आपकी आपकी ये सेल्फ इमेज कि मैं सुपीरियर हूं, ये हर्ट होती है और आप दुखी महसूस करते हैं। तो दूसरे की फॉल्ट फाइंडिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तीसरी चीज ये है कि जब आप फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, किसी की कमी निकालते हैं, तो याद रखिए, कमी की जो एनर्जी फील्ड होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। तभी तो वो कोई कमी है, तभी तो फॉल्ट है। तो फॉल्ट की जो एनर्जी फील्ड होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव एनर्जी फील्ड के जब आप कंसिस्टेंटली टच में रहेंगे, तो आप भी हमेशा नेगेटिव बने रहेंगे। आप खुद भी नेगेटिव रहेंगे। जैसे आप यूट्यूब पे ही कोई हमेशा डिस्ट्रक्शन वाला या क्रिमिनल वीडियो देखिए, या इस तरीके के जो आजकल अपराध वाले सीरियल आते हैं, उनको देखिए, तो उसमें हमेशा अपराध दिखाया जाता है। अपराध क्या है? नेगेटिविटी है। तो वो नेगेटिविटी आपको हिप्नोटाइज कर देती है। आप खुद एक सेल्फ हिप्नोसिस का शिकार हो जाते हैं, और आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं।
इनफैक्ट आपकी हालत तब एक उस मक्खी की तरीके से हो जाती है जो हमेशा गंदगी की तरफ बैठती है, क्योंकि आप तो नेगेटिव हिप्नोसिस का शिकार हो गए। आपने दूसरे की नेगेटिविटी को देखने के चक्कर में अपने आप को हमेशा नेगेटिव बना लिया, उससे आप हमेशा हिप्नोटाइज हो गए, नेगेटिव हो गए। अब आप हमेशा नेगेटिव बने हुए हैं, तो इसका नतीजा ये होता है कि आप धीरे धीरे लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट से विमुख होना शुरू हो जाते हैं। तो जब एक आप मक्खी की तरीके से हो गए, तो फिर आप गुलाब का फूल बगल में है, उस पे आप तरह तरह के बगीचों में सुंदर फूल खिले हैं, उन पे आपका कोई ध्यान नहीं जा रहा है, आपका ध्यान सिर्फ वहीं गंदगी की तरफ जा रहा है, उसी पे जाकर के बैठ जाते हैं। तो नेगेटिविटी का फॉल्ट के टच में जो रहेगा, क्योंकि फॉल्ट की एनर्जी फील्ड नेगेटिव है, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप उसके द्वारा हिप्नोटाइज हो जाएंगे नेगेटिविटी, और आप नेगेटिविटी को अपने अंदर भी बोरो इन कर लेंगे। और आप जब नेगेटिव हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनसे आप विमुख होना शुरू हो जाएंगे। चौथी बात जो सबसे इसमें खराब है दूसरे की कमी निकालने में, वो ये है कि जब आप दूसरे की कमी निकालते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा आउटवर्ड कॉन्शियसनेस होती है, और आउटवर्ड कॉन्शियसनेस के अंदर धोखा ये होता है कि वो कभी भी इनवर्ड प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाती। तो आपके खुद के अंदर कमियां क्या हैं ये तो आप देख ही नहीं पाते, आप हमेशा दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं। तो दूसरे को तो आप बताते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमियां, तुम्हारे अंदर ये कमियां, दूसरा हो सकता है उसमें सुधार भी करता रहे। आप चूंकि कभी दूसरे अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा दूसरे की तरफ रहता है, आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा आउटवर्ड है। तो जब आपकी कॉन्शियसनेस आउटवर्ड है, आप देख नहीं पा रहे अंदर, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक जाती है, आप अपने अंदर कोई करेक्शन नहीं कर पाते, आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक जाती है, आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है आउटवर्ड कॉन्शियसनेस। हमारे शास्त्रों में प्रत्याहार का कंसेप्ट ही दिया गया है, इसका मतलब टर्न इनवर्ड, अपने अंदर आओ। तो प्रत्याहार का मतलब ही अपनी तरफ ध्यान दो, अपने अंदर आओ, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर विड्रॉ करो। ये कैसे हो पाएगा? जब आप अपने अंदर की कमियां देखेंगे, ना कि दूसरे के अंदर की कमियां देखें। तो ये आपकी ग्रोथ रुक जाती है जब आप दूसरे की कमियां देखना शुरू करते हैं। और फाइनली जो पांचवा इसका सबसे बड़ा नुकसान है, वो आपकी खुद की मोक्ष की संभावनाओं के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब आप फॉल्ट्स देखना शुरू करते हैं तो आपको हर तरफ फॉल्ट्स दिखाई देना शुरू होती है। माया का स्वरूप ऐसा है कि माया के अंदर चारों तरफ आप फॉल्ट्स देख सकते हैं, हर तरफ कमी दिखाई देगी आपको। जितना कमी देखना चाहेंगे उतना कमी दिखाई देगी आपको। कोई भी कार आपके सामने खड़ी कर दी जाए, उसमें 50 कमियां आप निकाल देंगे। कोई भी पेंटिंग आपके सामने दिखाई जाए, उसमें 50 कमियां निकाल देंगे। कोई आपको आर्ट दिखाई जाए, उसमें 50 कमियां बता देंगे। हर चीज के अंदर आप कमियां बता सकते हैं, क्योंकि लाइफ आपको सपोर्ट करती है जब आप कमियां बताते हैं। लेकिन जब आप कमियां बताते हैं जीवन के बारे में, तो आपका स्वीकार भाव चला जाता है, आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा डिस्टर्ब्ड रहती है, चित्त विक्षेपित रहता है आपका हमेशा। डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस कमी के बारे में विचार करती है, तो उसे हमेशा ये लगता है ये ऐसा होता तो ऐसा होता, वो ऐसा होता तो ऐसा होता। एक्सेप्ट नहीं कर पाती है लाइफ को। धीरे धीरे जब आपको लाइफ को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप उस कार की तरह हो जाते हैं, उस इंजन की तरीके से हो जाते हैं जो हमेशा स्टार्ट रहता है। अब आप हमेशा स्टार्ट रहेंगे तब तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने अपना चाबी से अपना इंजन स्विच ऑफ कर दिया, तो जैसे ही इंजन स्विच ऑफ हुआ आप शांत हो गए। तो फॉल्ट फाइंडिंग ना करने वाले के साथ क्या है कि उसका इंजन का स्विच ऑफ कर दिया, अपना इंजन बंद हो गया उसका, अब वो आराम से शांति से बैठा है। तो उसके साथ एडवांटेज ये है कि अपने इंजन को स्विच ऑफ करके आराम से बैठ सकता है, क्योंकि जीवन के बारे में एक्सेप्टेंस है। लेकिन दूसरे की कमी निकालने वाला कभी भी अपना इंजन स्टॉप नहीं कर पाता, उसका इंजन हमेशा स्टार्ट रहता है। और जीवन की एक्सेप्टेंस ही चूंकि मोक्ष गति है, तो जब आप कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं जीवन के लिए रख पाएंगे, हमेशा गलती निकालते रहेंगे, तो फिर आप अपनी मोक्ष की संभावनाओं को हमेशा खत्म कर देंगे। यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है बताना कंक्लूजन में, कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम दूसरों के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए, इनवर्ड एक्सेप्टेंस के बारे में बात हो रही है, आउटवर्ड एक्सेप्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही है। आउटवर्ड चाहे आप चीजों को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, इनवर्ड एक्सेप्टेंस आपका होना बहुत जरूरी है चीजों को लेकर। तो आप इनवर्ड एक्सेप्टेंस तभी पैदा करेंगे जब आप कर सकेंगे, जब आपका ओवरऑल फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में कभी कोई कमी अगर आप देखें, कोई
बहुत ज्यादा गलत हो रहा है तो वहां कुछ बोले ना, बोल सकते हैं, लेकिन इनवर्ड एक्सेप्टेंस हमेशा रखेंगे। इनवर्ड एक्सेप्टेंस रखने वाला व्यक्ति ये मान करके चलता है कि हाँ भाई दूसरे ने गलती कर रहा है, ठीक है, उसे गलती करने से रोका भी जाएगा, लेकिन वो गलती इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि वो गलत है, वो गलती इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ही वैसी है, उसकी लाइफ सिचुएशन ही वैसी है। तो इसको लेके इनवर्ड एक्सेप्टेंस रखेंगे। तो बाहर अगर कमी बताएंगे भी तो भी आप इनवर्ड एक्सेप्टेंस रखते हुए बताएंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है हमेशा जानना। तो याद रखिए, फॉल्ट फाइंडिंग का जो एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति है वो अपने इस एटीट्यूड के द्वारा ही खुद सजा पाता रहता है। तो आपको उससे संबंध खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड की वजह से खुद एक हिस्टेरिकल मोड में चला गया है, वो खुद दुखी रहेगा, वो खुद चिंतित है, आपको उसे कोई सजा देने की जरूरत नहीं। और अगर वो आपकी कमी लगातार बताता रहता है तो आप उसकी कमी बताने की बात को सुनते रहिए, अपने अंदर बदलाव लाते रहिए। आपको फ्री में एक ऐसा आदमी मिला है जो आपकी कमियां बता रहा है, उसको सुनते रहिए, उस अपनी कमियों को ठीक करते रहिए और सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।